राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता जा रहे हैं अमेरिका। उससे पहले अमेरिका के एक आयोग ने एक बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस मेंबर्स पर अमेरिका को यानी अमेरिकी सरकार को या वॉशिंगटन को पाबंदी लगानी चाहिए। एक आरएसएस एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशन है और इन्होंने बाकायदा अटैक्स यानी हमले किए हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज़ पर, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स पर। आयोग का ये कहना है कि आरएसएस और बीजेपी के रिश्तों की वजह से इस तरह के कानून बने हैं जो अल्पसंख्यकों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्हें आरएसएस के नेताओं को हाई लेवल मीटिंग्स और जो डिप्लोमेटिक कर्टसी है वो उनको प्रोवाइड बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन और बिलीफ है उसकी अवमानना के लिए, उसको तोड़ने के लिए, उसके वायलेशन के लिए इन पर ये पाबंदी लगाई जानी चाहिए। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी और अब एक ऐसी खबर जो आपको कहीं भी, मैं कहती हूं, न लिबरल मीडिया और ना ही तथाकथित दरबारी सरकारी गोदी मीडिया वहां नहीं मिलेगी जो खबर आपको वायर पर मिलेगी। और सबसे बड़ी वजह यह कि आज देश के जो सबसे बड़े लोकतांत्रिक संस्थान हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें मीडिया भी शामिल है, वो सब कुछ जिस संस्था के कब्जे में है, जाहिर है उसके खिलाफ अगर कोई खबर है तो वो दिखाने के लिए ना कोई तैयार हो सकता है, डर भी है और लालच भी है। मैं बात कर रही हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। बड़ी खबर है उनको लेकर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता जा रहे हैं अमेरिका। 25 अगस्त से उनका अमेरिका जाने का, इसके अलावा और भी पश्चिमी दुनिया के कई देश हैं जिसमें यूके और कनाडा भी शामिल है, वहाँ उनको जाना है। और उससे पहले अमेरिका के एक आयोग ने एक बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड आरएसएस का रहा है, खासकर जो धर्म की आज़ादी यानी रिलीजियस फ्रीडम से जुड़ा हुआ जो पूरा मामला है भारत में, उसको लेकर जो चिंताएं हैं, उन्होंने कहा है कि आरएसएस मेंबर्स पर अमेरिका को यानी अमेरिकी सरकार को या वॉशिंगटन को पाबंदी लगानी चाहिए। एक बड़ा बयान आया है ठीक उससे पहले जबकि संघ के नेता, खासकर मोहन भागवत, उनके जाने की खबर आई है कि 25 अगस्त को उनको अमेरिका जाना है। मैं खबर की डिटेल में जाऊंगी और आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरी खबर बताऊंगी कि इससे पहले भी जिस आयोग के बारे में मैं जिक्र कर रही हूँ उसका नाम है यूसर्फ। पहले क्या हो चुका है इस आयोग और आरएसएस के बीच, क्या मायने हैं इस बात के। एक ऐसी संस्था, जैसे मैंने कहा कि भारत में वो भारत की सरकार को कंट्रोल करती है, जुडिशरी में उसके लोग हैं, यूनिवर्सिटीज़ में तमाम वाइस चांसलर्स और प्रोफेसर्स भी आरएसएस से एफिलिएटेड तमाम नियुक्त किए जा रहे हैं। मीडिया में आप देखिए तमाम एडिटर्स से लेकर और एंकर्स, रिपोर्टर्स तक आरएसएस से संबंधित लोगों को ही बड़ी पोजीशंस दी जा रही हैं। यानी एक लब्बे लुबाब ये है कि ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, मीडिया, गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव सब मिलाकर एक ऐसी संस्था जो भारत को चला रही है, फिलहाल अपने को सांस्कृतिक संस्था कहती है, उसके नेता जब जा रहे हैं अमेरिका तो वहाँ का एक आयोग ये गुहार कर रहा है, अपील और मांग कर रहा है कि उनके सदस्यों पर पाबंदी लगाई जाए। तो पहले आपको बताना चाहती हूँ मोहन भागवत के इस दौरे के बारे में, जिसमें कि अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन वो जाएंगे। और इससे जाने से पहले ही यूसर्फ यानी कि यूएस कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ये कमीशन जो है ये एक तरह की लीगल बॉडी है और ये नज़र रखती है अलग अलग देशों में किस तरह से जो धार्मिक स्वतंत्रता है, रिलीजियस फ्रीडम है, उसको लेकर सरकारें क्या गलत कदम उठा रही हैं, किस तरह से जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ क्या जुल्म ज़्यादती हो रही है। इससे पहले भी संस्था ये कह चुकी है कि भारत को एक तरह के कंट्री फॉर स्पेशल कंसर्न, पर्टिकुलर कंसर्न यानी कि एक ख़ास तरह की चिंता, यानी वो देश जिनको चिन्हित किया जाता है कि यहाँ पर बहुत भयंकर तरीके से और गंभीर तरीके से जो अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों को दबाया जा रहा है, उन देशों को ये माना जाता है कि पर्टिकुलर या स्पेशल कंसर्न का देश बताया जाएगा, जिसमें कि नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान तक का नाम लिखा है और भी कई अन्य देश हैं, उसमें भारत को शामिल करने की बात है। लेकिन इस वक्त जो खबर है वो ये कि यूसुफ ने ये कहा है कि अमेरिकी अधिकारियों को आरएसएस नेताओं से मुलाकात, यानी वो ये कह रहे हैं कि जो उनको एक तरह का डिप्लोमेटिक जो एक प्रिविलेज मिलना था, यानी कि एक तरह की जो एक राजनयिक सुविधा मिलनी थी, वो नहीं मिलनी चाहिए और कोई भी बड़े स्तर की मीटिंग इन लोगों के साथ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भारत में इस संस्था के जो सदस्य हैं वो अलग अलग तरह के कानून लाकर, यानी सरकार और इसके सदस्यों के दबाव में अलग अलग तरह के कानून लाकर और मुसलमानों को, खासकर ईसाइयों को, इन दोनों को परेशान करने की, प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। एक बहुत बड़े झटके के तौर पर ये आरएसएस को मैं देख रही हूँ और ख़ासकर अच्छी तरह आप जानते हैं कि इस संस्था के लोगों को बड़ा शौक़ है अमेरिका जाकर वहाँ बयान देने का। इससे पहले मैं 2 बयान आपको याद दिलाना चाहती हूँ। आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी जो होसाबले हैं वो गए थे और वहाँ जाकर उन्होंने बयान दिया था कि कैसे हिंदूज़ जो हैं वो नॉन अग्रेसिव हैं,
भारत ने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। इसके अलावा भी वो जिस तरह से कह चुके हैं कि वो एक तरह से आम लोगों के ज़रिए संचालित ये संस्था है, पीपल्स मूवमेंट है, ये कहकर आए हैं आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी अमेरिका में। और उसके अलावा आपको ये भी याद दिलाना चाहती हूँ कि इसके बाद उसी महीने की ये बात है जब राम माधव अमेरिका गए थे और वहाँ जाकर एक यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से वो बातचीत कर रहे थे और इस तरह से उनकी भाषा कुछ इस तरह से थी कि हुजूर हम तो सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं, देखिए हमने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है, आपने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया वो सब हमने बर्दाश्त कर लिया, फिर भी हमारे साथ ऐसा सलूक किया क्यों किया जा रहा है। इस हद तक ये बयान आ गया और उसके बयान को जिस तरह से देखा गया भारत में, ऑपोजिशन ने जिसे उठाया कि शर्मिंदगी हुई माधव जी को, राम माधव जी को। फिर उन्होंने उसके लिए बाकायदा माफ़ी भी मांगी और कहा कि मेरा बयान अलग तरीके से रखा गया, मेरा ये कहने का मकसद नहीं था और मैं तथ्यात्मक रूप से भी गलत था, भारत ने कभी रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया वगैरह वगैरह। लेकिन एक बार वही होता है कि बयान से निकला तीर और साथ साथ ज़बान से निकला जो शब्द है वो कभी वापस नहीं हो सकता और इसी तरह ये भी हमेशा उनके साथ ये बयान चिपका रहेगा। नरेंद्र मोदी जी की भाषा में कहें तो ये बयान उनसे हमेशा चिपक जाएगा और ये बयान उनसे चिपक गया है। मैं वापस खबर पे आ जाती हूँ। आयोग ने कहा है कि आरएसएस के कुछ लोगों पर, मेंबर्स ऑफ आरएसएस, उन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और मैंने आपको बताया इससे पहले कि उच्च स्तरीय मुलाकात नहीं करनी चाहिए। यूसुफ ने आरोप ये लगाया कि आरएसएस से जुड़े संगठनों पर मुसलमानों, ईसाइयों के खिलाफ हमलों में भूमिका रही है इनके सदस्यों की। उन्होंने कहा अमेरिका से यानी अमेरिकी सरकार से कि भारत को धार्मिक आज़ादी के मामले में गंभीर चिंता वाला देश माना जाए। जैसे मैंने कहा कि बहुत कम ऐसे देश हैं जिनको कि पर्टिकुलर कंसर्न बताया जाता है कि ख़ास चिंता वाला ये देश है जहाँ पर ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती हो रही है अल्पसंख्यकों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ और साथ साथ ईसाइयों के खिलाफ। यूसुफ ने आरएसएस और साथ ही रॉ अधिकारियों पर भी प्रतिबंध लगाने की पहले बात कही थी। आयोग का ये कहना है कि आरएसएस और बीजेपी के रिश्तों की वजह से इस तरह के कानून बने हैं जो अल्पसंख्यकों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसमें सीए के कानून का भी जिक्र है, इसमें गौ रक्षा को लेकर जो कानून है उसका भी जिक्र है, जो एंटी कन्वर्जन लॉज बनाए गए हैं जिससे दो धर्मों के लोग साथ आकर शादी नहीं कर सकते, उनका भी कंसर्न है। आप सोचिए कि जिन हमारे देश में स्टूडियोज़ में, न्यूज़ रूम्स में जिन खबरों की, जिन बातों की कोई बहस नहीं होती, उनको लेकर चिंता नहीं होती, बल्कि खबरों को दूसरे तरीके से तोड़-मरोड़ करके कैसे इस ख़ास लॉबी को, इस ख़ास सेक्शन को सबक सिखाने के लिए ये कानून बनाए जा रहे हैं। उसके ठीक उल्टा आप देखें कि जिन लोगों को जिनका कोई संबंध भी नहीं है, बहुत दूर-दूर भारत से रिश्ता नहीं है, वो समझ पा रहे हैं कि ये कानून भारत के ख़ासकर मुसलमानों के और इसके साथ-साथ ईसाइयों के खिलाफ भी बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार यानी नागरिकता से जुड़ा सीए का कानून है, धर्म बदलने को लेकर कानून है और गौरक्षा को लेकर भी जो कानून बनाए जा रहे हैं। भारत सरकार ने ज़ाहिर है इससे पहले जब मार्च के महीने में ये खबर आई थी तो कहा कि बायस्ड है पूरे तरीके से यूसुफ और ये भी कहा कि अच्छा ये होगा कि ध्यान दे अमेरिका इस बात पर कि हिंदुओं पर हमला हो रहा है अमेरिका में और हिंदू मंदिरों पर हमला हो रहा है, इस पर ध्यान देना चाहिए। तो अब ये भागवत साहब के दौरे से पहले एक बड़ा विवाद शुरू हो गया है। यूसुफ ने जिस तरह से ये बयान दिया है और साथ-साथ आप सोचिए कि एक ऐसे वक़्त में ये हो रहा है जब आरएसएस का नियर टोटल कंट्रोल, लगभग पूरा नियंत्रण इस देश पर है, भारत पर और 100 साल पूरा कर रही है आरएसएस। दर्जनों की तादाद में कर चुकी है, दर्जनों की तादाद में भारत में कार्यक्रम किए गए हैं, तमाम तरह की रैलियाँ निकाली गई हैं और इसी के सिलसिले में ये अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन जाने वाले हैं, बहुत जल्द वहाँ पहुँच जाएँगे और उससे पहले ये पूरा विवाद हो रहा है। तो इसको ढंग से समझने की ज़रूरत है कि क्या इसके मायने हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलर कंसर्न में आप सोचिए नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान के साथ भारत को रखा जा रहा है और यूसुफ ने जो बयान दिया है वो ये कहा है कि ये ट्रैवल बैन के ऊपर लगना चाहिए। यूसुफ ने इससे पहले बोला था कि पाबंदी लगनी चाहिए और ट्रैवल बैन होना चाहिए। आरएसएस के कुछ मेंबर्स पर उनको ज़िम्मेदारी लेनी होगी कि उन्होंने वायलेशन किया है रिलीजियस फ्रीडम का, उसकी अवमानना की है जो रिलीजियस फ्रीडम होना चाहिए। और 7वीं बार ये कहा कि ख़ास चिंता वाला देश ये है। भारत हमेशा नकारता रहा है जब भी इस बात को कहा गया है। यूसुफ की फ़िलहाल जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो जाने-माने डॉक्टर और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। वो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, आसिफ महमूद इनका नाम है और उन्होंने कैटेगोरिकल आप देखिए कितने बिल्कुल साफ शब्दों में इस बात को कहा है। एक स्टेटमेंट उन्होंने ट्विटर पे भी इस स्टेटमेंट को पब्लिश किया आपसे कुछ घंटे पहले और ये कहा है कि जो मोहन भागवत हैं वो यूएस आ रहे हैं
आरएसएस एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशन है और इन्होंने बाकायदा अटैक्स यानी हमले किए हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज़ पर, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स पर। इसके अलावा उन्होंने ये भी इसमें ज़िक्र किया कि नरेंद्र मोदी खुद आरएसएस के मेंबर हैं। तो इसमें कोई भी शक की गुंजाइश नहीं है, कोई इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश नहीं है कि उन्होंने कुछ कहा और किसी ने कुछ समझा। सीधे-सीधे शब्दों में इस बात को कहा जा रहा है। इसके अलावा जीन मिल्स जो यूसर्फ के कमिश्नर हैं, उन्होंने भी ये कहा कि यूएस के जो ऑफिशियल हैं, उन्हें आरएसएस के नेताओं को हाई लेवल मीटिंग्स और जो डिप्लोमेटिक कर्टसी है, वो उनको प्रोवाइड बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसके साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाबंदी लगनी चाहिए आरएसएस पे। इस बात को बारहा कहा जा रहा है कि जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन और बिलीफ है, उसकी अवमानना के लिए, उसको तोड़ने के लिए, उसके वायलेशन के लिए इन पर ये पाबंदी लगाई जानी चाहिए। इससे पहले क्योंकि लगातार ये कड़ी में आप देखिए, इसको ऐसी बात नहीं है कि अचानक इनको पता लगा कि कोई आरएसएस संस्था है और इनके सदस्य यहाँ पर आ रहे हैं, इन पे पाबंदी लगानी चाहिए। लगातार इस पर नज़र रखे हुए हैं। इससे पहले भी एक दिन पहले की बात है, यूसर्फ की चेयर जो नदीन मेंजा हैं, वो भी इस बात को कह चुकी हैं कि आरएसएस पर सैंक्शंस लगने चाहिए, पाबंदी लगनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि खुद यानी ये अपील भी उन्होंने कही कि खुद जो है आरएसएस के जो मेंबर्स अगर अमेरिका आ रहे हैं तो यूसर्फ के लोगों से मिलें, उनके पैनल से मिलें। अपनी इस विज़िट के दौरान, अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने अंग्रेज़ी में कहा कि हियर डायरेक्टली व्हाट दे हैव डॉक्यूमेंटेड। हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि हमने किन-किन चीज़ों को दर्ज किया है, डॉक्यूमेंट किया है, उनकी लिस्ट बनाई है और इसके अलावा उन तमाम चीज़ों पर आप जवाब दीजिए, बजाय इसके कि तमाम आपके चाहने वाले आपके आसपास हों और डिप्लोमेटिक माहौल में ये पूरी बातचीत हो रही हो और वेल विशर्स आपके तमाम जो भला चाहने वाले लोग हैं वो आसपास हों। कह रहे हैं आइए हमसे मुलाकात कीजिए, पैनल से मुलाकात कीजिए और देखिए कि हमने किन-किन चीज़ों को दर्ज किया है और उन तमाम बातों का आप जवाब दीजिए। इससे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि लगातार भारत के ऊपर चर्चा हो रही है कि भारत में मुसलमानों और ख़ासकर ईसाइयों इन दोनों पर जो ज़ुल्म ज़्यादती हो रही है, पूरी दुनिया में इसकी गूंज है। यहाँ जो यूनाइटेड स्टेट्स का ये कमीशन है, ये आयोग है, इसने गंभीरता से इस बात को लेते हुए कि आरएसएस के चीफ यहाँ पर आ रहे हैं, 100 साल इसको पूरे हो रहे हैं, इस पर जवाब मांगा जा रहा है। जो अमेरिका की गवर्नमेंट है उससे कहा जा रहा है आप सैंक्शन लगाइए आरएसएस के मेंबर्स पर, क्योंकि ये लोग ईसाइयों और मुसलमानों पर हमले में लिप्त पाए गए हैं, उनके पर इस तरह के आरोप हैं। ये ऐसा लगता है कोई और ऑल्टरनेट वर्ल्ड है, ये असली दुनिया नहीं है जहाँ ये बात हो रही है। क्योंकि भारत में आप देखिए कि कितने बड़े बन चुके हैं ये लोग, इनके इर्द-गिर्द आप सुरक्षा का इंतज़ाम देखिए, दर्जनों की तादाद में इनको न जाने किस-किस ग्रेड की सुरक्षा व्यवस्था मुहैया है। ये इतने ताकतवर हो चुके हैं। आरएसएस का हेडक्वार्टर देखिए आप, आरएसएस के जो कितने ब्रांचेज़, इनकी जो शाखाएँ हैं, उसमें कितने गुना की बढ़ोतरी हो चुकी है। हज़ारों की तादाद में इनकी शाखाएँ खुल गई हैं। अब तो नए स्टेट्स जहाँ पर इनका राज है, पश्चिम बंगाल में भी ये खबरें लगातार आ रही हैं कि कैसे वहाँ पर जो शाखाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जादवपुर यूनिवर्सिटी का केस आया जहाँ आरएसएस से, वीएचपी से और साथ-साथ बीजेपी इन सब से जुड़े हुए लोग वहाँ पहुँच गए और तोड़-फोड़ करने की कोशिश की। तो ऐसे वक़्त में जब बजरंग दल, वीएचपी और इसके अलावा आरएसएस, इस सब ये पूरा जो संघ परिवार है उससे जुड़े लोग जो अपने को रजिस्टर करने को तैयार नहीं हैं, पंजीकरण करने को तैयार नहीं है। लेकिन जब अमेरिका की बात आती है और कोई पश्चिमी देशों की बात आती है, वहाँ बहुत आसानी से, बहुत सुविधा से ये दोहरापन जो है वो देखने को मिलता है कि वहाँ साफ तौर पे रजिस्ट्रेशन, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पर बिना रजिस्ट्रेशन के बात हो ही नहीं सकती, आप काम कर ही नहीं सकते। तो भारत में हम रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, अमेरिका में करेंगे, बाकी जगहों पर करेंगे पश्चिमी देशों में जहाँ कानून का पालन करना है। क्या भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो रजिस्ट्रेशन की मांग करता है? तो सीधे तौर पर किसी भी तरह का हेट क्राइम हो या कोई हिंसक वारदात हो, उससे बचने के लिए ये पहले ही अपने पैर खींच लेते हैं कि हमारा इस शख्स से कोई लेना देना नहीं है। गोडसे से शुरू होकर ये अब तक ये पूरा मामला चल रहा है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।